हेलो दोस्तों। आज आज नहीं, मेरा कल एग्ज़ाम था 25 मार्च थर्ड शिफ्ट को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। तो अपन डिस्कस करेंगे आज की क्या क्या क्वेश्चन जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग का लेवल रहा है। ठीक है। सबसे पहले अपन चालू करेंगे मैथ्स से 4 से 5 सवाल जो है कैलकुलेटिव थे। इसमें एक सवाल गलत था आपका एज का, जिसका आंसर 24 आ रहा था, लेकिन ऑप्शंस में वो था ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें थोड़ी दिक्कत हुई वो था मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था। वो भी मीन निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट करके निकलता है वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस से कम होगा, तो उस हिसाब से मैंने मीन निकाला, फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना दिया। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था जिसमें मैंने आंसर -1 मारा, जो मुझे गलत लगता है। अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक सवाल जो कि एवरेज का था, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव था, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए थे, मल्टीप्लाई करनी थी और अंत में एवरेज निकालनी थी। तो उसका आंसर जो है लास्ट में जिसका 0 था वो शायद आंसर होने वाला है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में गलत किया था, इसे बाद में सही बना दिया था। अब मैथ्स में बाकी जितने भी सवाल थे, एक और वो सवाल था जिसमें कि 16 साल और 17 साल करके दो लोगों को पैसा दिया जाता है, उसका भी आंसर कुछ 600 करके कुछ आंसर था। तो आप लोग बता देना सही है गलत। फिर अपन बात करते हैं रीजनिंग को लेके। रीजनिंग में आपका फ्लोर से एक आध क्वेश्चन था जो कि ईजी था। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था, वो भी आराम से बन गया था। फिर संडे मंडे वाला क्वेश्चन भी 2 वो था, वो भी आराम से बन गया था। तो दिक्कत आने वाला जो दो सवाल था वो था नंबर एनालॉजी से। इसके 2 सवाल थे, तो बहुत ही टाइम लगा मुझे इसे बनाने में, लेकिन मैंने इसको डिकोड कर दिया कि दोनों साइड वाले नंबर का दोगुना करके माइनस करेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। पहला पहला वाले का तो ये था कॉन्सेप्ट, और सेकंड वाले का कॉन्सेप्ट था आपका कि जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करके साइड वाले नंबर यानी थर्ड नंबर से घटा देंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो ये दोनों एनालॉजी के सवाल मैंने बना दिए थे। फिर सिलोजिज्म के सवाल थे, 2 सवाल थे जो कि जिसके आंसर नाइदर नॉन ऑफ द फॉलोइंग होगा, कोई भी फॉलो नहीं करता था। ऐसे करके रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग बहुत ही ईजी थी। एक दो क्वेश्चन फंसाने वाली थी नंबर एनालॉजी के, बाकी सवाल सारे इजी थे। मैथ्स में एक क्वेश्चन तो बता दिया मैंने गलत था। ये रहा मैथ्स रीजनिंग का एनालिसिस। फिर अपन बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन था हिस्ट्री से, जैसे कि ग्रेटर बाथ जो है कहाँ पे मिला था, तो वो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। फिर वैसा पीएम जो कि कभी सीएम नहीं रहा है, जिसका आंसर चंद्रशेखर होगा, जो मैंने लगाया लेकिन वापस फिर से हटा दिया था। प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया पूछा था। सील और बीड हड़प्पन के टाइम पे किस चीज़ से बनता था, तो वो स्टीए लाइट हो जाएगा। फिर शाहजहाँ ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया था जिसको जो है 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था, तो इसका आंसर ताजमहल हो जाता। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से था सवाल, 97th अमेंडमेंट। महद मूवमेंट, जिसका आंसर मेरे हिसाब से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो ऑप्शन था वो होना चाहिए। फिर एक रैम से सवाल था कि हम लोग जो है फेच कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, जो कि रैंडमली सेव होता है और किसी भी लोकेशन से, एनी लोकेशन से वो फेच करके दे सकता है, यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारा कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत सारा काम करता है, तो उसके लिए जो ऑप्शंस होता है वो वर्सैटिलिटी होता है। और एक क्वेश्चन था WMA करके, जिसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था, जो कि मेरा गलत हो चुका है। मैंने वायरलेस ऑडियो करके लगा दिया था आंसर। फिर एक इजी सवाल था जो कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कौन सी नदी से बने हैं, तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक इनर्शिया का साइंस से एक इनर्शिया वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर इनर्शिया होगा। सत्य शोधक समाज का खोज कहाँ पे हुआ था, जो कि जिसका आंसर हो जाएगा पुणे। 42nd अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ था, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था। फिर किस स्टेट कौन सा स्टेट जो है ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। फिर एक सीता अध्यक्षा करके एक आंसर था जिसका
मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूछा हुआ था जिसका आंसर सीता अध्यक्षा होगा। फिर 3-4 क्वेश्चन जो है एच डी आई से थे जिसका आंसर जो है आपका स्कोर पूछा हुआ था 0.685 होता है, मैंने 0.683 लगा दिया जो कि गलत है मेरा। फिर डायमेंशंस पूछा था कि जो कि 3 डायमेंशंस होते, लेकिन मैंने 5 लगा दिया, ये भी गलत हो गया। फिर एच को किसने क्रिएट किया था, तो इसका आंसर अमर्त्य सेन होता, तो मैंने जो है गलत कर दिया इसे भी, यानी तीनों क्वेश्चन जो है मैंने एच वाले गलत कर दिया। एक क्रूड बर्थ रेट वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर जो नंबर ऑफ बर्थ, लाइव बर्थ 1000 पीपल, ये आंसर इसका हो जाता। फिर एक इजी सवाल था 106 अमेंडमेंट से कितना वेमेंस को रिजर्वेशन मिला था, तो 1/3 मिला था। एंड एक अमेंडमेंट से था बैंकिंग वाले से, तो जिसका आंसर हो जाता आपका बैंकिंग अमेंडमेंट 2025। फिर एक बुक था जिसका मदर्स मैरी कम्स टू मी, जिसका आंसर अरुंधति रॉय हो जाता, जो कि मैंने गलत कर दिया है। और फोटोसिंथेसिस वाला था जिसका आंसर लाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का था, ये भी मैंने गलत कर दिया है। और एक क्वेश्चन था वीर सावरकर को लेके कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है, तो वीर सावरकर हो जाएगा इसका आंसर। एक लैंग्वेज का सवाल था जिसका आंसर कन्नड़ होता। लोक अदालत कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था। फिर एक जलालुद्दीन खिलजी का क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने वो लगाया जिसमें कि ये बोल रहा था कि वो अपने ओपोनेंट को रेबेलियन को माफ़ कर देता था और उसको रिवॉर्ड करता था, ये वाला मैंने लगा दिया है। एंड बस यही जीके जीएस में टोटल मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जो जो मुझे याद था मैंने आपको बता दिया। और टोटल मेरे अटेम्प्ट का बात करेंगे तो 92 हुआ है। मैथ रीजनिंग में पूरे का पूरे जो गलत वाला क्वेश्चन था एज का उसको भी लगा दिया था मैंने 20, और इसको जोड़ के 92 अटेम्प्ट हो गया। और जीके जीएस में कितना अटेम्प्ट हो गया हमारा, 31-32 अटेम्प्ट हो गया जीके जीएस में, जिसमें मुझे लगता है कि 20 के आसपास सही होगा, तो मेरा स्कोर 72 से 75 के बीच में बन सकता है। मैंने कलकत्ता जोन फॉर्म भरा है, अब देखता हूँ कि वहाँ से क्या कट ऑफ रहता है। ठीक है, अगर आपने भी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया तो अपना भी स्कोर जोन आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और कोई भी क्वेश्चंस में डाउट वगैरह हो तो वो भी कमेंट में पूछकर हमें बता सकते हैं आप। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस, बाकी आंसर के आने के बाद फिर से हम लोग आपसे बात करते हैं।